जानना चाहते हो कि 15 से 20 सेकंड में कैसे किसी पर इंप्रेशन जमाया जाए? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, इनफैक्ट सबके लिए है, क्योंकि हम सब ये चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एलिवेटर पिच। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलिवेटर पिच क्या है, इसके क्या फायदे हैं आपके करियर और जनरल लाइफ में, और इसका स्ट्रक्चर क्या है। जानेंगे एग्जाम्पल्स और बोनस टिप के साथ। हाय दोस्तों, मैं तन्वी, आपकी कम्युनिकेशन एंड करियर कोच, आपका फिर से स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि वो जानना चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग मेमोरेबल फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे डालें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशंस आर लास्टिंग इंप्रेशंस। तो आज का वीडियो जिसका नाम है एलिवेटर पिच, ये आपके काफ़ी काम आने वाला है, चाहे आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं या अदरवाइज भी। गाइज, हम सब ने कभी ना कभी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन ज़रूर फेस की हैं जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं या काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं और वो पूछते हैं कि आजकल क्या कर रहे हो। तो हम यूजुअली आंसर करते हैं बस कुछ नहीं, फ्री, बस कुछ नहीं, ग्रेजुएशन, कुछ खास नहीं, बस जॉब कर रहे हैं, या फिर कुछ इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि सामने वाला ना अब्जॉर्ब कर पाता है ना ही समझ पाता है। टेक्निकली हमारे पास 15 से 20 सेकंड ही होते हैं फर्स्ट इंप्रेशन जमाने के लिए, और ऐसे कुछ नहीं, बस कुछ खास नहीं जैसी गलतियां अनजाने में करके हम अपने ब्रांड को तो खराब कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने नेटवर्क को भी खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है एलिवेटर पिच की। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलिवेटर पिच आखिर है क्या। एलिवेटर वर्ड, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में लिफ्ट कहते हैं, वहीं से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने में लगभग कुछ 15 से 20 सेकंड लगते हैं। सो इसी टाइम के अंदर अगर आपको कोई लिफ्ट में मिल जाए और आपके बारे में कुछ पूछे, तो कैसे उसे झटपट 15 से 20 सेकंड में अपने बारे में बताकर आप इम्प्रेस कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एलिवेटर पिच कहते हैं। इसे हम मैग्नेट मैसेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी पावरफुल 15 से 20 सेकंड वाली स्पीच आपको मैग्नेट की तरह पावर देती है, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कभी कोई यूं ही चलते फिरते मार्केट में या पार्टी में या फिर लिफ्ट में मिल जाए और पूछे अपने बारे में कुछ बताओ, तो वहाँ पूरी कहानी सुनाने का ना तो टाइम होता है और ना ही माहौल। तो ऐसी सिचुएशन में एलिवेटर पिच को यूज करके आप कमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एलिवेटर पिच इंपॉर्टेंट क्यों है। एक अच्छी एलिवेटर पिच आपको एक अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क दे सकती है, एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट दे सकती है, या फिर एक बहुत अच्छा दोस्त या लाइफ पार्टनर भी। एलिवेटर पिच को यूज करके आप अपने कनेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। जितना ज़्यादा आप अपनी एलिवेटर पिच के साथ कंफर्टेबल होंगे, उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स आपको उसके मिलेंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि क्योंकि आप अपनी एलिवेटर पिच डिलीवर करते हुए अपने बारे में अच्छा ही बोलेंगे, तो आप खुद को एज अ प्रोफेशनल ब्रांड विजुअलाइज करने लगेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दूसरा बेनिफिट, आपका नेटवर्क बहुत इंप्रूव होगा। ओपन मार्केट में सिर्फ 10% ही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, 90% ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो नेटवर्किंग के थ्रू मिलती है। इसीलिए आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल चीज नेटवर्किंग है, और एलिवेटर पिच से दूसरा बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होगा। तीसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि एलिवेटर पिच आप जिसे भी सुनाएंगे, उनसे आपको इमीडिएट फीडबैक मिल सकती है। या तो सुनने वाला कहेगा कि आप सही रास्ते पर हो, अप्रिशिएट करेगा, या फिर वो आपको उसे सुधारने का, इम्प्रूवमेंट करने की गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो अब समझते हैं कि एलिवेटर पिच का स्ट्रक्चर क्या है, इसे डिज़ाइन कैसे करना है। आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में बांटेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है एलिवेटर पिच इंग्लिश में ही हो, ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, क्योंकि इंप्रेशन आप किसी भी लैंग्वेज में जमा सकते हैं। तो 3 पार्ट्स इसके होंगे, हु, व्हाट एंड हाउ। लिख लीजिए। यहाँ से वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स शुरू होने लगे हैं, सो आई वुड रेकमेंड कुछ भी मिस नहीं करना इसके बाद, और एंड में आपके लिए बोनस टिप्स भी हैं। पार्ट 1, तो इसमें आपको मेंशन करना है हु आर यू, मतलब आप कौन हो। सो इस पार्ट में आप 5 से 7 सेकेंड्स की स्टेटमेंट को डिज़ाइन करेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बोल सकते हैं कि मेरा नाम है ये, मैं इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स कर रहा हूँ। एग्जाम्पल से समझते हैं। वैभव नाम का एक स्टूडेंट है, तो वो कहेगा माय नेम इज़ वैभव एंड आई एम अ फिल्म मेकिंग स्टूडेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपनी डेजिग्नेशन, अपनी प्रोफाइल या अपने बिजनेस के बारे में मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, माय नेम इज़ तन्वी एंड आई एम अ कम्युनिकेशन एंड करियर कोच। मेरा नाम है तन्वी और मैं हूँ एक कम्युनिकेशन एंड करियर कोच।
एक और प्रोफेशनल का एग्जाम्पल लेते हैं। अंकित नाम का एक प्रोफेशनल, वो कहेगा दैट आई एम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन KPMG। मैं एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ KPMG फर्म में। एलिवेटर पिच का पार्ट 2 है व्हाट। एज अ स्टूडेंट इट मीन्स व्हाट डू यू वांट टू डू, यानी आप आगे क्या करना चाहते हैं। एंड एज अ प्रोफेशनल इट मीन्स व्हाट डू यू डू, मतलब आप अभी क्या कर रहे हैं। अगेन एग्जाम्पल से समझते हैं। एज अ स्टूडेंट आप अपने फ्यूचर गोल्स की बात कर सकते हैं कि इस डिग्री को खत्म करके आप क्या करने वाले हैं। तो वैभव कहता है दैट आई वॉन्ट टू बी द डायरेक्टर इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, यानी मैं फिल्म मेकिंग की डिग्री खत्म करके डायरेक्टर बनना चाहता हूँ आगे जाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में। एज अ प्रोफेशनल आप मेंशन कर सकते हैं कि आप कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, या अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर अगर आप उनको कोई सॉल्यूशंस दे रहे हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ दैट मैं 8 साल से लोगों की मदद कर रही हूँ उनको उनके सपनों के करीब ले जाने में। सो दिस इज़ व्हाट आई डू, मतलब 8 साल से मैं यही कर रही हूँ। सो इन इंग्लिश आई वुड से दैट फ्रॉम पास्ट 8 years आई हैव बीन हेल्पिंग लर्नर्स गेटिंग देम क्लोजर टू देयर ड्रीम्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अंकित का, जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, जो कि सारे फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑपरेशन संभाल रहा है KPMG के। सो अंकित वुड से दैट आई एम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल द फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑपरेशंस ऑफ KPMG। तो अब पार्ट 3 की बात करते हैं, जो कि है हाउ। स्टूडेंट्स के लिए हाउ का मतलब यहाँ है हाउ वुड यू डू दैट, मतलब जो आप सोच रहे हो आप करना चाहते हो उसे करने का क्या प्लान है। एंड फॉर प्रोफेशनल्स के लिए हाउ का मतलब यहाँ है हाउ डू यू डू दैट, जो आप कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। एज अ स्टूडेंट आप मेंशन कर सकते हैं कि अपने लॉन्ग टर्म को अचीव करने के लिए आप कौन से स्टेप्स ले रहे हैं, कौन सा एक्शन प्लान आपने ऑलरेडी बना लिया है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। कोई वर्क एक्सपीरियंस अगर आप ले चुके हो पार्ट टाइम, या कोई इंटर्नशिप, या फिर अगर कोई स्किल्स अपग्रेड कर चुके हो आप, या फिर कोई कोर्सेज कर चुके हो तो उसका मेंशन कर सकते हो। वैभव का एग्जाम्पल लेते हैं। वैभव जो कि एक फिल्म मेकिंग स्टूडेंट है और डायरेक्टर बनना चाहता है, वो कैसे करेगा। वो कह रहा है दैट मैं ऑलरेडी 2 शॉर्ट फिल्म्स बना चुका हूँ एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सबमिट भी कर चुका हूँ। प्रोफेशनल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं 8 साल से मदद कर रही हूँ, हाउ डू आई डू दैट। मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू और 1-to-1 ऑनलाइन ऑफलाइन मेंटरिंग सेशंस के थ्रू मदद कर रही हूँ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स की, और ग्रुप ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। सो ये मेरा हाउ हो गया। अगर अंकित का एग्जाम्पल लें, जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो वो कहेगा कि मैं Oracle ERP सॉफ्टवेयर की मदद से फाइनेंस एंड अकाउंट्स के ऑपरेशंस को संभालता हूँ। सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। डोंट वरी, हम इसे रिकॉल भी करेंगे। तो वैभव की एलिवेटर पिच है, हाय आई एम वैभव, आई एम अ फिल्म मेकिंग स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एस्पायर टू बी अ डायरेक्टर स्पेसिफिकली इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री. I've recently made 2 short films. I've worked really hard on it and I've already submitted it for the International Film Festival. अब मेरा एग्जाम्पल लेते हैं हिंदी में। तो मेरा नाम है तन्वी और मैं एक कम्युनिकेशन और करियर कोच हूँ, और मैं 8 साल से लोगों की मदद कर रही हूँ उनको उनके सपनों के करीब ले जाने में, और ये मैं कर रही हूँ अपने एक YouTube चैनल के थ्रू। इसके अलावा मैं 1-to-1 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेंटरिंग सेशंस प्रोवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को, और साथ ही मैं ग्रुप ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अंकित की एलिवेटर पिच सुनते हैं। तो अंकित सेज, हाय माय नेम इज अंकित, आई एम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन KPMG. I take care of entire finance and accounts business operations at KPMG, and I do that with the help of softwares like Oracle ERP. Right? So I hope आपको आइडिया लग गया होगा कि एलिवेटर पिच कैसे डिज़ाइन करनी है, कैसे 15 से 20 सेकंड में किसी पर ज़बरदस्त मेमोरेबल इंप्रेशन जमाना है। आप अपनी एलिवेटर पिच कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आपको पक्का फीडबैक दूंगी। एलिवेटर पिच आप अपने प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सिमिलर टेक्निक यूज़ करके। इनफैक्ट इसे आप इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इंटरव्यूअर आपसे कहे क्विकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या 10 से 15 सेकंड में अपने बारे में कुछ बताएं, तब भी आप एलिवेटर पिच को यूज़ कर सकते हैं। नाउ टाइम फॉर योर फेवरेट सेक्शन, बोनस टिप। बोनस टिप्स की बात करते हैं। पहला बोनस टिप ये है कि आपका एलिवेटर पिच कॉन्फिडेंट साउंड होना चाहिए बट एरोगेंट नहीं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दुनिया में आपसे बेटर तो कोई है ही नहीं।
दूसरा टिप, इसका लेंथ 15 से 20 सेकंड ही रखिएगा, उससे ज़्यादा लंबा नहीं। लॉजिक मैं आपको बता चुकी हूँ एलिवेटर का। तीसरा बोनस टिप ये है कि इसमें जो आप वर्ड्स यूज़ करेगा वो बहुत सिंपल यूज़ कीजिएगा ताकि सुनने वाला आसानी से रिलेट भी कर सके और समझ भी पाए। तो आई होप आपको एलिवेटर पिच का कॉन्सेप्ट समझ लग गया है। मैंने कोशिश की है कि मैं सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझा पाऊँ ताकि आप इजीली, क्विकली, तुरंत अपना एलिवेटर पिच डिज़ाइन कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी सिंपल तरीके से एलिवेटर पिच डिज़ाइन करना सीख पाएँ। और आपको तो पता ही है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ ही में नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को भी प्रेस करना है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।